कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एफएमजी एग्जाम। लेकिन एफएमजी के बाद क्या, ये एग्जाम होने के बाद कौन कौन सा प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो पे। और मेल आता है कि आपके पास, अब दिल्ली कब जाना रहता है, आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल में कैसे प्रोसेस करना रहता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, वो सब डिटेल में हम बात करेंगे। और आपको पूरा लॉन्ग वीडियो देखना होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक डिटेल एक पीडीएफ बना के वहाँ पे रखा हूँ और एक एक करके आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा, तो समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, पासिंग परसेंटेज 12 पॉइंट या 12 पॉइंट समथिंग था, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया है और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट और फॉर अचीविंग दिस अमेजिंग रिजल्ट। तो अभी हम शुरू करते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है आपका, आपके पास आपका रिजल्ट का पीडीएफ आ चुका होगा और एक आ जाएगा स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड आपको कब मिलेगा? आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा, एक हफ्ते के बीच में, आपको 3 से 4 दिन के बीच में मिल जाना चाहिए। आपके मेल में आ जाएगा ये एफएमजी पास सर्टिफिकेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है, एफएमजी पास सर्टिफिकेट। बहुत लोग सोचते हैं कि रिजल्ट एनफ है, लेकिन एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है आप लोगों को, वो आपको 3 से 6 वीक के अंदर अंदर मिल जाएगा। और एग्जैक्ट टाइमलाइन उसका ठीक नहीं रहता, लेकिन आपको एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा एनबीएस की तरफ से ही, जिसमें कि आपको रिपोर्टिंग दिया होगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम, डेट होगा, वेन्यू होगा, देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, वो सब एक जगह पे लिखा रहेगा। तो आपको वो सब एक एक करके एक फाइल में आपको रखना है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। डेली वेरिफिकेशन जो जाना है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं आपको नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो मैं बता देता हूँ। और पासपोर्ट आपको लगेगा, देन एमबीबीएस डिग्री लगेगा, मार्कशीट्स आपका लगेगा, ऑल मार्कशीट्स आपके 12th का हो गया, 10th का हो गया, आपका एमबीबीएस का हो गया, यानी कि 10th से लेकर 12th तक का आपके एमबीबीएस तक का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है, अगर आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अलग बात है। देन एफएमजी एडमिट कार्ड, एफएमजी रिजल्ट, एफएमजी स्कोर कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज, देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। तो ये सब आपका लिखा रहेगा वहाँ पे, और ये सब आपको एक ही फाइल में लग के जाना है। और ओरिजिनल फोटोकॉपीज और दोनों लेके जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी दोनों लेके जाना है। पास सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या, अब आप ऑफिशियल पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास है। इसके बाद आ जाएगा स्टेट मेडिकल काउंसिल का प्रोसेस। जो दिल्ली का काउंसिल का प्रोसेस है वो 1 मंथ से 1.5 मंथ तक लग सकता है, और कभी कभी ये बहुत जल्दी भी हो गया है, यानी कि ये जितना भी प्रोसेस बता रहा हूं मैं 3 मंथ में भी हो चुका है, और हमारे टाइम में 6 मंथ लगा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन 5 से 6 मंथ लगा था। तो आपको उस हिसाब से अभी सोच के रखना है कि टाइम लग सकता है, और आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना होगा, कभी भी कोई भी नोटिस आ सकता है। तो आप उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, जहां से भी हैं, वहां का स्टेट मेडिकल काउंसिल होगा, और स्टेट मेडिकल काउंसिल का एक ऑफिशियल साइट होगा। वहां पे आपको जाने के बाद वहां पे चेक करना रहेगा कि कब आपको बुलाए हैं। वहां पे आपको ऑफिशियली ऑफलाइन जाना रहेगा, और वहां पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करना होगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, और उसके बाद दिल्ली से जो डॉक्यूमेंट आपका मिला होगा, जो पासिंग सर्टिफिकेट, एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट होगा, वो आपके पास होगा। तो वो आप अपने साथ रख लीजिए। देन जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट, एमबीबीएस डिग्री, आधार, बर्थ प्रूफ, फोटोज, ये सब आपको रख के रखना है। बर्थ प्रूफ आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल डिसाइड होता है वहां पे। देन स्टेट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको आपका सीट अलॉटमेंट होता है। तो वो इंटर्नशिप का एक सीट अलॉटमेंट होता है, लेकिन आपको 2 से 3 बार स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाना रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानना है। जब स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपका वेरिफिकेशन होगा, तब आपका कॉलेज से भी एक वेरिफिकेशन वो मांगेंगे। कॉलेज से वेरिफिकेशन मांगने के लिए वो मेल का यूज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से टाइम लगता है। कहीं कहीं स्टेट में जल्दी भी हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, आपका एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा इंटर्नशिप से पहले। कुछ स्टेट में ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको बाद में मिलता है। एक होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, एक होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन, आपको मिलता है इंटर्नशिप करने के बाद, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको पहले से ही मिल जाता है, जाकि आप जाके इंटर्नशिप शुरू कर सकें। कुछ कुछ स्टेट में ये होने से पहले भी आपको इंटर्नशिप मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप अलॉटमेंट होगा, और इंटर्नशिप अलॉटमेंट तभी होगा जब आपका कॉलेज से वेरिफिकेशन हो जाएगा। कॉलेज से वेरिफिकेशन आया, फिर आपके उड़ीसा मेडिकल काउंसिल में वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको वहां पे लिखना होगा कि आपका अगर ऑनलाइन पीरियड है, आप अगर कोविड में आए थे, तो जो रूल्स है कोविड के हिसाब से, आपका जो 1 ईयर होगा, 2 ईयर होगा, 3 ईयर होगा, उस हिसाब से जो डिवीजन है उसको देखने के लिए आपको एक चीट दिया जाएगा, और चीट में आपको लिखना रहेगा कि आप कब गए थे वहां पे, कब आए थे, वापस आए थे। पासपोर्ट को देख के आपको सब नोट करके आप रखिए। 6 साल का जितने, जब भी आप गए थे, जब भी आप आए थे, उसको नोट करके रख लीजिए। तो वो आपको हेल्प करेगा वहां पे जाने के बाद। देन
जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो आपको उसके साथ रखना है। देन इंपॉर्टेंट टिप्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने साथ रखे रहिए। देन कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट जितना भी मैंने बताया, एनबीएमएस का हुआ या तो उड़ीसा मेडिकल काउंसिल का हुआ या दूसरे स्टेट मेडिकल काउंसिल का हुआ, तो आप उनको बार बार चेक करते रहिए और वो दिल्ली से आने के बाद करना है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट डाल दूंगा या इंस्टाग्राम में मैं अपडेट डालता रहूंगा, तो आप अपडेटेड रह सकते हैं वहां से फॉलो करके भी। देन सबसे बड़ी बात, फेक एजेंट से बच के रहना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पैसा देके हम करवा देंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। वो सब नहीं करना, आपको ऑथेंटिकली जहां पे जरूरी है वहां पे जाना है और ये करना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। देन पहले से नहीं चला जाना है। ऑफिशियल एक वेबसाइट एनबीएमएस के वेबसाइट में आपको आएगा कि कब जाना है, दिल्ली कब जाना है, आपके मेल में ही भी आ जाएगा कि कब जाना है। आप जब एफएमजी के लिए वहां पे अपना डिटेल्स भरे होंगे तो आपका ईमेल उनके पास होगा। तो पहले से नहीं चले जाना है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि सडन नोटिस आ जाएगा, कोई बोल देगा, अफवाह फैल जाता है कि अभी 2 दिन में शुरू होने वाला है। ऐसा नहीं होता, नोटिस दे के ही शुरू होगा। वो होने के बाद आपको बाकी सारे प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। हमारे स्टेट में तो ऐसा ही था, 3 ऑप्शन हमको देने पड़ते थे। जहाँ जहाँ पे खाली था वहाँ पे एक लिस्ट था और मार्क बेसिस में हमको बुलाते जाते थे। जिसका सबसे पहले मार्क है वो पहले जाएगा, देन बाद में ऐसे ऐसे करके जाते थे और इंटर्नशिप अलॉटमेंट होता था। और इंटर्नशिप आपको मिलने के बाद आपको ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, देन जो ओसीएमआर से जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला है, वो एक कार्ड मिला होगा, वो लेके जाना होगा आपके जो कॉलेज में आप इंटर्नशिप करने वाले हैं। तो वहाँ जाने के बाद उनको वो दिखाना है और आपका इंटर्नशिप प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इंटर्नशिप आपको याद रखना है कि एक अच्छे से कॉलेज में करिए जहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो, क्योंकि बाहर में हमें सबको पता है कि प्रैक्टिकल उतने अच्छे से नहीं होता। और ट्रस्ट मी, आप कहाँ से इंटर्नशिप करते हैं वो आपको कैसे डॉक्टर बनना है वो बताएगा आपको। और फिर से और एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, और डोंट वरी, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपको मजा आएगा ये करने में। और तैयार रहिए डॉक्टर बनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।